थामा को रिलीज़ होने में अब सिर्फ एक हफ़्ता बचा है और उसका जो प्रमोशनल मटेरियल आ रहा है वो उसकी हाइप को कहीं न कहीं कम करने का काम कर रहा है। क्योंकि पर्सनली जब थामा अनाउंस हुई थी तब मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। फिर इसका टीज़र देख के मेरी एक एक्साइटमेंट थोड़ी सी कम हो गई थी और जब इसका ट्रेलर आया तो मेरी एक्सपेक्टेशन पहले से ज़्यादा कम हो गई और फिर एक के बाद एक इसके गाने आने शुरू हो गए और उन गानों को देखकर ना बस कहीं ना कहीं यही फील हो रहा है कि मैडॉक वाले ना बहुत ज़्यादा हार्ड ट्राई कर रहे हैं इस फिल्म को पॉपुलर बनाने के लिए, जिसके लिए उन्होंने बेवजह ही बहुत सारे आइटम सॉन्ग्स डाल रखे हैं। और इसके अब तक 4 गाने रिलीज़ हुए हैं। इन चारों में से सिर्फ एक गाना है जो रोमांटिक है, बाकी की तीनों को मैं आइटम सॉन्ग की कैटेगरी में ही रखूँगा, जो कि इस फिल्म के लिए कोई ख़ास अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले जो इसका गाना रिलीज़ हुआ था उसका नाम था तुम मेरे ना हुए तो ना सही, ऐसे ही कुछ था। और वो गाना देखने के बाद मुझे लगा यार मतलब ठीक है, इतना सेक्सी तो चलता है। और उसके बाद इसका एक और गाना आया और इसके बाद फिर इसका दूसरा गाना आया जो था दिलबर की बाहों में, नूरा फ़तेही वाला। और उसको देखने के बाद लगा कि चलो एक आइटम सॉन्ग आ गया। और फिर रिसेंटली ही एक और गाना रिलीज़ हुआ जो कि एक और आइटम सॉन्ग है। तो इस तरह 3 काइंड ऑफ आइटम सॉन्ग्स हैं। 2 तो प्रॉपर आइटम सॉन्ग्स ही हैं और एक रश्मिका वाला भी लगभग आइटम सॉन्ग ही है। तो बस अब ना इस मूवी को लेकर यही डर लग रहा है कि कहीं ये लोग बस आइटम सॉन्ग्स में ही उलझ कर ना रह जाएं और फिल्म कुछ खास ना हो। आई होप कि उन लोगों ने टॉपिक वाइज कुछ खास किया हो इस मूवी में, वरना फिर ये आइटम सॉन्ग्स इस मूवी को हिट कराने में कोई खास मदद नहीं करेंगे अगर इस मूवी के पास कोई अपनी अच्छी सी स्टोरी नहीं है या फिर कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो भी अभी तक इसके सॉन्ग्स आए हैं उनमें सिर्फ तुम मेरे ना हुए और हम रहे ना हम, ये 2 सॉन्ग्स ही अच्छे हैं। बाकी के 2 तो मैं कहूँगा एवरेज ही हैं। ना उनमें कोई बहुत ही अच्छा डांस स्टेप है, ना ही कोई बहुत ही ज़्यादा कैची म्यूज़िक। और उनको देखकर ना जो हार्ड कोर ऑडियंस है ना वैम्पायर वाली, वो कहीं ना कहीं डिसपॉइंट ज़रूर हुई है। क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एक प्रॉपर इंडियन वैम्पायर मूवी, जो कि अब थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। क्योंकि इस मूवी में मेकर्स ने ना ज़्यादा ऑडियंस को कैटर करने के लिए कुछ ज़्यादा ही हार्ड ट्राई किया है ये सारे आइटम सॉन्ग डालकर। और इसका रीज़न भी समझ में आता है क्योंकि स्त्री 2 में इस आइटम सॉन्ग ने काफ़ी हेल्प की थी और ये काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था। तो उसी पॉपुलैरिटी को फिर से पाने के लिए इन लोगों ने ऐसा किया है, पर ऐसा लग नहीं रहा कि ये स्त्री 2 वाली पॉपुलैरिटी को मैच कर पाएगी। आई होप कि मूवी अच्छी हो, वरना फिर इस साल हमें बहुत सी मूवीज़ ने डिसपॉइंट किया है जो कि आप सब जानते ही हैं। तो बस मैं यही कहूँगा कि मैं अब इस मूवी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रख रहा हूँ और मैं कहूँगा कि आप भी मत रखिएगा, वरना अगर ये मूवी एवरेज भी निकली ना फिर भी आपको बहुत बुरा लगेगा। इसलिए पहले से ही अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा डाउन कर लीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जैसा हम इस मूवी के बारे में सोच रहे हैं वो उतनी अच्छी ना हो। इसलिए अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा कम कर लीजिए, क्योंकि इसके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ही मुझिया बनाई थी। माना कि मुझिया एक बहुत बड़ी हिट हुई थी, पर उसमें ना ऐसा कुछ खास भी नहीं था। हाँ, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था जो कि ऑडियंस को अच्छा लगा, बट ओवरऑल अगर उसको देखा जाए तो उस मूवी में काफ़ी सारी कमियां थी। और मुझिया के डायरेक्टर ही थामा को भी डायरेक्ट कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन तो कम मैं रख ही रहा हूँ। क्योंकि जब अनाउंस हुई थी तब मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी और इसके पोस्टर वगैरह देखकर भी कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा ली थी। बट अब जब इसके गाने वगैरह देखे हैं तो
ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही हार्ड ट्राई कर दिया है गानों को लेकर। बट ठीक है, अब देखते हैं कि मूवी में क्या होता है। तो बाय।